बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को और उसके बाद हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इज इक्वल टू ऑपरेटर। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके वो ये बताते हैं कि दो वैल्यूज़ का आपस में क्या रिलेशन है। जो रिलेशन ऑपरेटर होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं इधर कि वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं यानी इज इक्वल टू हैं, या नॉट इक्वल टू हैं, या ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू है और लेस देन इज इक्वल टू है। सी लैंग्वेज हमें अलाउ करती है कि ये तमाम रिलेशनल ऑपरेटर हम परफॉर्म कर सकें किसके ऊपर, तमाम न्यूमेरिक एंड करैक्टर टाइप डेटा पर। ठीक हो गया। ये डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज़ यानी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है यानी मवाजना करता है टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज़, और बताता है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान क्या रिलेशन है। वो रिलेशन क्या हो सकता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई इधर वैल्यूज़ आर इक्वल, क्या वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, नॉट इक्वल बराबर नहीं है, ग्रेटर देन बड़ी है एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से, लेस देन एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है, और उसके अलावा लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू। सी लैंग्वेज अलाउ अस टू परफॉर्म रिलेशनल ऑपरेटर ऑन न्यूमेरिक एंड चार्ट टाइप डेटा। सी लैंग्वेज हमें अलाउ करती है कि हम रिलेशनल ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकें किसके ऊपर, इंटीजर के ऊपर यानी न्यूमेरिक पर, और उसके साथ साथ हम परफॉर्म कर सकें न्यूमेरिक के अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, इंटीजर और फ्लोटिंग, और उसके बाद चार टाइप डेटा पर। ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर आपके लिए यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के सिंबल्स आ गए हैं और ये उनके डिस्क्रिप्शन यानी नेम आ गए हैं। तो पहले आपको नज़र आ रहा है डबल इज इक्वल टू। डबल इज इक्वल टू का सी लैंग्वेज में मतलब होता है इज इक्वल टू। ठीक हो गया। यानी दो वैल्यूज़ को आपस में आपने कंपेयर करना हो कि दो वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं या नहीं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क और सिंगल इज इक्वल टू। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। देन उसके बाद ग्रेटर देन, ये जो एंगल ब्रैकेट नजर आ रही है ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, ये आपके पास क्या है ग्रेटर देन, और ये आपके पास क्या आ गया क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, दैट मीन्स लेस देन। उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू यानी पहले ग्रेटर देन और फिर इज इक्वल टू, देन उसके बाद लेस देन और फिर इज इक्वल टू। ये थे आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर और ये उनके नेम यानी डिस्क्रिप्शन। आइए इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि दो वैल्यूज़ यानी दो एक्सप्रेशंस आपस में बराबर हैं या नहीं, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 6 इज इक्वल टू 6, तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपस में बराबर हैं या नहीं है डबल इज इक्वल टू की मदद से। उसके बाद हम लिख देते हैं 5, ये एक एक्सप्रेशन है 5 नॉट इज इक्वल टू 6, कि जो 5 है वो बराबर नहीं है किसके, 6 के। उसके बाद आ गया आपके पास, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8 आपके पास ग्रेटर देन 5, कि 8 क्या हो गया 5 से बड़ा हो गया। इसी तरह 6 लेस देन 9, जो 6 है वो लेस देन है 9 के। इसको थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, इसको याद कैसे रखा जाए। फॉर एग्जांपल ये जो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है इसको कैसे याद रखा जाए। आप ये देखें, ये जो ये वाली साइड है ये ओपन है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये इसकी ओपनिंग साइड आ गई है, ठीक है, और ये इसकी क्या आ गई है क्लोजिंग साइड आ गई है। जो ओपनिंग साइड है ना वो देखिए आपको नजर आ रहा है ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर साइड है ये वाली, और ये वाली साइड क्या है लेस साइड है। तो आपने इसको पढ़ना कैसे है, आपने इसको हमेशा पढ़ना है लेफ्ट से राइट की तरफ। कैसे पढ़ना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसकी जो इसकी लेफ्ट साइड है वो क्या है ग्रेटर है किससे, इसकी राइट साइड से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला आपके पास ये ग्रेटर साइड आ गई ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर साइड है ये,
तो ये वाला ऑपरेटर कहलाता है ग्रेटर देन। और अगर इसको ऐसे आप पढ़ेंगे, इस तरह रीड करना है आपने लेफ्ट टू राइट, तो ये वाली क्या आ गई, क्लोजिंग आ गई है, मतलब लेस, तो ये वाला ऑपरेटर कहलाता है लेस देन। इसी तरह इसके साथ साथ आपके पास ये वाला ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी 5 इज इक्वल टू 5। क्या हो गया, क्या 5 से बराबर है या बड़ा है? तो इन दोनों में से किसी एक का सही होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक ठीक है तो रिजल्ट ठीक आएगा। और इसी तरह फॉर लेस देन इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास कुछ ऑपरेटर्स है रिलेशनल ऑपरेटर के। इसको और डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे इस टेबल की मदद से। देखिए, जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना, वो हम परफॉर्म करते हैं दो ऑपरेंड पर, यानी उसके लेफ्ट पे भी कोई ऑपरेंड होगा और राइट पे भी कोई ऑपरेंड होगा। लेफ्ट और राइट पर दोनों ऑपरेंड्स होंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा ना आपके पास, वो होगा आपके पास बुलियन एक्सप्रेशंस के अंदर। अब बुलियन एक्सप्रेशंस यानी ट्रू और फॉल्स, फॉल्स या ट्रू। अब आपके पास जो फॉल्स होता है इसको आप लिखते हैं 0 भी लिख सकते हैं, और जो ट्रू होता है इसको आप 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस आपके लिए मैंने लिखी हुई हैं, इनका रिजल्ट चेक करते हैं। पहली एक्सप्रेशन कहती है 5 बराबर है 5 के, यानी 5 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, रिजल्ट ठीक हो गया, ट्रू या 1। उसके बाद 5 नॉट इज इक्वल टू 7, कि जो 5 है वो बराबर नहीं है 7 के। यस, ठीक बात हो रही है, रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया, और 1 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद 5 ग्रेटर देन 7, जो 5 है वो बड़ा है किससे, 7 से। क्या लगता है, ठीक है? नहीं, 5 7 से बड़ा नहीं होता, तो रिजल्ट क्या आ गया इसका, फॉल्स, 0 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद 5 लेस देन 7, 5 क्या होता है, 7 से लेस देन होता है। यस, ट्रू, 5 7 से लेस देन होता है। देन उसके बाद 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, क्या 5 5 से बड़ा होता है? नहीं, 5 5 से बड़ा तो नहीं होता। अच्छा, चेक करो, क्या 5 5 के बराबर होता है? यस, 5 5 के बराबर होता है, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। उसके बाद 5 लेस देन इज इक्वल टू 4, जो 5 है वो लेस देन होता है 4 के? नहीं, ये गलत हो गया। क्या इज इक्वल टू होता है? नहीं, तो ये क्या हो गई, एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई। तो ये थे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हमने डिटेल में देखा। अब हम देख लेते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर और इज इक्वल टू ऑपरेटर। सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास जो डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है, वो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन होती है और जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन होती है उसको चेक करता है, यानी इक्वलिटी चेक करता है, क्या लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो बराबर है राइट साइड के। देन उसके बाद आपके पास होता है सिंगल इज इक्वल टू ऑपरेटर। सिंगल इज इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, आपके पास राइट साइड पर जो भी एक्सप्रेशन है, राइट साइड पर जो भी वैल्यू है वो असाइन कर देगा लेफ्ट साइड पर जो भी वेरिएबल पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इन सी लैंग्वेज डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज टू चेक फॉर द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन की इक्वलिटी को चेक करने के लिए हम डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वेयर एज सिंगल इज इक्वल टू ऑपरेटर असाइन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड, कि राइट साइड पर जो भी चीज पड़ी हुई है वो उसको क्या कर देता है, असाइन कर देता है, किसको, टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। लेट्स सपोज यहां पे हम एक लिख लेते हैं इंट a इज इक्वल टू 5। तो इसने क्या किया, ये जो राइट साइड पे वैल्यू पड़ी हुई है ये इसने असाइन कर दिया लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। तो ये था हमारे पास हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और इज इक्वल टू ऑपरेटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आपने याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करके रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन में लिखा फॉर्मेट स्पेसिफायर 5 इज इक्वल टू 5 कि 5 5 के बराबर है, इसका रिजल्ट आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ठीक हो गई है तो बदले में 1 मिल गया। उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया और मैंने कहा 5 ग्रेटर देन है 7 के। ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी जिसमें मैंने कहा कि 5 बड़ा है 7 से,
तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन आपके पास गलत हो गई है। एक और इम्पोर्टेंट नोट है, जिस तरह आपने देखा होगा अपनी सिंपल मैथ के अंदर जो आपके पास अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जिस तरह 6y हो गया, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर आप ऐसे नहीं लिखते हैं। इसका मतलब तो ये है कि 6 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, 6 स्टेरिक और y, यानी 6 और y मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह अगर आपके पास x की पावर 3 है, जिस तरह मैथ्स में लिखते हैं हम, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर हम टेक्स्ट एडिटर में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। ये स्टेरिक का सिंबल हम लाजमी लगाएंगे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। जब भी हम मैथ में एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन अगर वही एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, a इज इक्वल टू a+1, कि a जो कुछ भी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक कोई वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा है 1 के साथ। मिसाल के तौर पर कि a में आपके पास पड़ा हुआ है 5, अब मैं ये कह रहा हूँ a में इजाफा कर दे किसका, 1 का, तो ये क्या कर देगा, a में अगर 1 का इजाफा करता है तो वो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a++ के a की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दे, और ++a कि पहले इंक्रीमेंट कर दे और फिर a आ जाए। सिमिलरली आप जिस तरह इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इसी तरह आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी वैल्यू को डिक्रीज भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। a और -a ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, इज इक्वल टू ऑपरेटर, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।